एक भाई का कमेंट आया था मुझे कि यहाँ पर कादरी किंग की तरह टिकटॉक के ऊपर अकाउंट है, उसकी तरह वीडियो कैसे एडिट करते हैं, उसकी कलर ग्रेडिंग बताएं। बहुत इजी है। यहाँ पर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये लाइट मोशन मेरे पास प्रीमियम वाला वर्जन है। इस पर किसी किस्म का वाटर मार्क नहीं है। आपको सारे इफेक्ट्स जो हैं वो फ्री में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये वाला वर्जन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जाएं। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और टेलीग्राम यहाँ पर पाकिस्तान में फिलहाल बैन है, वीपीएन के बगैर नहीं चलती। वीपीएन कनेक्ट आपने जरूर कर देना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी रेशो आपने रखनी है वो रख के अपने यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपने इधर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया के ऊपर आ जाना है। यहाँ से आपने अपनी कोई भी अपना बयान यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है इसको एडिट करके रखा हुआ है तो मैं ताकि आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक इसके ऊपर कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं हुई। ये ओरिजिनल है। इसको यहाँ पर मैंने इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है। कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपने अपने इस ओरिजिनल वाले के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे है। यहाँ पर सिर्फ जस्ट आप लोगों को 2 ही इफेक्ट अप्लाई करने हैं। आपकी यहाँ पर आसान तरीके से यहाँ पर एडिट हो जाएगी। ऐड इफेक्ट पे आपने क्लिक करना है। ऊपर आपने सर्च करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने CH लिखना है, चैनल रिमैप RGB। आपने इस वाले पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों में या तरह आपने Y को सिलेक्ट कर देना है। आपने G वाली लाइन में भी Y को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर B वाली लाइन में भी Y को सिलेक्ट करना है। तो ये देख सकते हैं आपकी कलर ग्रेडिंग यहाँ तक बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से अपने बैक होना है और दूसरा इफेक्ट आपने इधर से लगाना है, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, SAT लिखना है। तो यहाँ पर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस आ चुका है आपके पास। आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है और अब आपने इसकी सेटिंग करनी है। इसका जो सैचुरेशन है आपने इसको तकरीबन आगे की तरफ लेके जाना है। आपने +20 या 20+ आपने रख देना है। इस तरह मैं इसको 24 कर देता हूँ और आगे नीचे इसका जो वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस को आपने आगे की तरफ लेके जाना है ताकि आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी इस तरह रेडनेस आएगी और खूबसूरत भी लगेगा। 1.50 कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है। एक काम आप लोगों ने और करना है, अगर आप लोगों के बयान की यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यहाँ पर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और इसको आपने एक दफ़ा विंग ऐप से जाकर इनहेंस जरूर कर देना है, तभी आपने यहाँ पर लाइट मोशन में इसकी एडिटिंग करनी है। तो ये तो मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसीलिए आपने यहाँ पर इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ। तो आपने थोड़ा बहुत इसको जूम भी कर लेना है ताकि यहाँ पर आप लोगों को कॉपीराइट का इशू यहाँ पर कम देखने को मिले। जूम करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आप इस तरह क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ करेंगे ये ऊपर नीचे होगा। और अगर आप लोग इसको जूम करना चाहते हैं तो ये आप लोगों को ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। आपने इस वाले पे क्लिक करना है और इस तरह राइट साइड पर आपने इस तरह करते जाना तो ये थोड़ा बहुत जूम होता रहेगा। और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपने इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ लेके ना ताकि इनका इमाम शरीफ यहाँ पर हमें वादे देखने को लगे और यहाँ से अपने बैक हो जाना है। तो अब आपने इसके ऊपर लिरिक्स को ऐड करना है। लिरिक्स चूँकि उन्होंने जो है यहाँ पर एक PNG लगाई होती है, तो PNG लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पर इसी तरह प्लस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर अपने मीडिया पे आ जाना है और जल्दी से यहाँ पर अपनी गैलरी से जहाँ पर भी आपकी PNG रखी हुई है वहाँ से अपने इसको सेलेक्ट करके ले आना है। सो गाइस यहाँ पर PNG हमने ऐड करके ले आए हैं। तो ये वाली PNG आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग बआसानी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसका जो बैकग्राउंड वाला जो ब्लैक वाला एरिया है इसको आपने क्लियर कर रहे हैं। इसके लिए आपने लाइटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लाइटन पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये खुद ब खुद इसका ब्लैक वाला बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने इसको क्या करना है, इस PNG के ऊपर इस तरह क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आ जाना है नीचे। यहाँ पर आप लोगों को उसी तरह मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ऊपर नीचे यहाँ पर आपने इसको जहाँ पर भी रखना चाहें आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए आपने इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरह आगे की तरफ इस तरह राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बड़ा होता रहेगा, लेफ्ट साइड पे करेंगे छोटा होगा। और यहाँ से आपने इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है और यहाँ से आपने बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने जहाँ तक आप लोगों का बयान होगा वहाँ तक आपने इस PNG को यहाँ से आगे की तरफ लेके जाना है। अगर आप लोग इसके ऊपर इस तरह लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर टिक करने के बाद आप अपने बयान के एंड में आएंगे और ये वाला ऑप्शन है आप लोगों को इस पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर फुल हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर अपने लिरिक्स को ऐड करना है। लिरिक्स जो है ऐड करने बहुत आसान है। अपने लिरिक्स को ऐड करने के लिए आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये नीचे AA टेक्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टेक्स्ट लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करता हूँ। आपने इस तरह इसको यहाँ पर इसके ऊपर लेके आना है और यहाँ से बैक हो जाना है। सबसे ऊपर आप लोगों को ये ऊपर एक डब्बा सा मिल रहा है कलर वाला, आपने इस वाले पे क्लिक करके कलर इसका आपने ब्लैक कर देना है। यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं, मैं जस्ट ब्लैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने इसको बड़ा करके इस तरह एक लाइन में कन्वर्ट कर देना है, तो कुछ इस तरह से। और इतना कर देने के बाद आपने
ऊपर क्या करना है, रेगुलर आप लोगों को मिल रहा है, रोबोटो रेगुलर, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से फॉन्ट भी इसका लगा सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर नोटो नस्टलिक बोल्ड, तो ये देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉन्ट मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर 18 PT लिखा हुआ है, 18 PT, आपने इस वाले पे क्लिक करके ये आप लोगों का साइज होता है, इससे आप लोगों को इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा हो रहा है यहाँ पर, और इसी से आप लोग इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह टिक करना है। इसको टिक कर देने के बाद ऊपर आपने टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये टिक हो जाएगा और ये यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले आपने जहाँ पर आप लोगों का ये पहला लिरिक्स है वहां तक आपने इसको खींच के लेके जाना है। मेरा जो पहला लिरिक्स है वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सुना हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर इसको 3:7 तक 3.7 तक मैं इसको ले आता हूँ और यहाँ पर इसी के ऊपर मैं यहाँ पर इस तरह क्लिक करूंगा, ये रेड कलर की एक लाइन लग जाएगी। मुझे अब पता चल चुका है कि मेरा जो पहला लिरिक्स है इस रेड लाइन तक मेरा पहला लिरिक्स है। मैं इसको उठा के यहाँ तक इसको लेके आऊंगा। ले आने के बाद अब आपने इसके ऊपर एनिमेशन को अप्लाई करना है। एनिमेशन लगाने के लिए इस टेक्स्ट के ऊपर इस तरह क्लिक करना है और आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इफेक्ट लगाना है गशियन ब्लर। तो ऊपर आप लोगों ने सर्च करना है, यहाँ पर जी लिखेंगे, सबसे ऊपर गशियन ब्लर आ चुका है। यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। तो सबसे शुरू में आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको एक यहाँ पर अपने प्लस का साइन लगा देना है। ये वाला प्लस लगाएंगे, इस तरह आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको की फ्रेम बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़े से वक्फे से, तकरीबन 5-6 सेकंड के वक्फे से आकर यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर फिर से एक की फ्रेम लगा देना है और इसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ को आपने यहाँ पर 0 कर देना है। पहले वाला जो लगाया था उसको आपने 150 कर देना है और यहाँ पर आपने बिल्कुल 0 कर देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर वाले को यहाँ पर आपने आगे की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पर भी आपने तकरीबन 2-4-5 सेकंड का फासला छोड़कर यहाँ पर आपने फिर से एक की फ्रेम लगाना है और इस दफा आपने इसका क्या करना है, बिल्कुल आपने क्या करना है, इसको 0 कर देना है और जो इसके एंड में आ जाना है। एंड में आने के बाद यहाँ पर आपने फिर से एक की फ्रेम लगाना है और इसको भी आपने यहाँ पर 150 कर देना है, यानी 150 आपने कर देना है। एक दफ़ा प्ले करके बताऊंगा, ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन होके आएगा और जैसे यहाँ पर ये होता है और कुछ इस तरह से हमारा ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब आपने अपना अगला लिरिक्स लिखने के लिए इसकी एक डुप्लीकेट बनानी है। आपने इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है और ये आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू का, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर एक बन चुका है जिसके साथ कॉपी भी लिखा हुआ आ रहा है। इसको लॉन्ग प्रेस करके आपने आगे की तरफ लेके जाना है। इस तरह आपने लॉन्ग प्रेस करके आगे की तरफ लेके जाना है और ये आपने इस रेड लाइन से आगे की तरफ लेके जाना है ताकि जैसे ही हमारा ये मुकम्मल हो और दूसरा लिरिक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने नीचे एडिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और आपने इसको यहाँ से कट करना है और यहाँ पर आपने जो अपना अगला वाला लिरिक्स होगा वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हैं, आप लोग सुन के यहाँ पर लगाएंगे। तो जैसे ये मैं लगा रहा हूँ, कहीं अल्लाह रसूल नाराज ना हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। ऊपर टेक वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर मुझे कोई भी एनिमेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरे एनिमेशन यहाँ पर लगे हुए हैं। देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। उसके बाद जैसे ये यहाँ पर खत्म होता है तो उसके आखिर में आप लोग इमोजी लगा सकते हैं या जैसे लिखा होता है प्लीज सपोर्ट, तो रिक्वेस्ट प्लीज, यहाँ पर कुछ भी लिखा होता है तो वो आप लोग आखिर में अपनी मर्जी के हिसाब से लिख सकते हैं। आप लोग इसी को यहाँ पर इसकी एक डुप्लीकेट बना के आखिर में आप लोग लगा सकते हैं या आखिर में आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर प्लीज सपोर्ट। तो इस तरह मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज सपोर्ट और यहाँ पर मैं आखिर में एक इमोजी भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और कोई भी अच्छी सी इमोजी आप लोग लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से ये वाली इमोजी लगा देता हूँ। वो आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। आप लोग यहाँ पर किसी किस्म की आप लोगों को टेंशन ना हो। ऊपर आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट पे आना है, ऊपर कलर वाले ऑप्शन पे जरूर क्लिक करके आपने ब्लैक करना है, तो तभी यहाँ पर ये आप लोगों की ब्लैक हो पाएगी। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको इस कलर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। कलर वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपने इसके नीचे यहाँ पर एक और ऑप्शन है ये वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेके आना है। तो आप लोगों का ये देख सकते हैं इमोजी भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ये देख सकते हैं, इसको मैं उठा के कुछ इस तरह से नीचे की तरफ लेके आता हूँ, इमोजी हमारा क्लियर हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर इसका फॉन्ट आप लोग कोई भी इंग्लिश वाला फॉन्ट लगा सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये लेमन वाला मैं लगा देता हूँ और ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और यहाँ से मैं इसको टिक करता हूँ। टिक कर देने के बाद आप लोग किसी तरह भी इसको यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करता हूँ और इस इमोजी को यहाँ पर मैं नीचे आ चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कट करूँगा ताकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखने को मिले। और इस तरह मैं लगाता हूँ, ये थोड़ी सी आगे आती है तो यहाँ पर मैं इसको
थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद यहाँ पर आखिर में आऊँगा और यहाँ पर मैं इसकी इमोजी को यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो ये इमोजी यहाँ पर नीचे आ रही, तो सॉरी मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ क्योंकि इस फ़ॉन्ट पे ये नहीं लग रही। तो आप लोग अपना कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर लगा के इस इमोजी को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने आप लोगों को जस्ट समझा दिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे, ये यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आ चुकी है। इसको भी आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर जो एनिमेशन है वो आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने इसको भी यहाँ पर लगा देना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये वीडियो हमारी किस तरह से बनती है। और यहाँ पर आपने इसको टिक करना है, एक काम आपने और करना है, इसके ऊपर कलर भी लगाने हैं। कलर लगाने के लिए यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर XML फाइल है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर ये कलर ब्लैंक है, ये मेरा नाम है। यहाँ पर इसके ऊपर मैं इस तरह क्लिक करता हूँ, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे नीचे आ जाना है और आप लोगों को ये नीचे 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलता है। आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ पर कॉपी ऑल इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके इफेक्ट कॉपी हो चुके हैं और यहाँ पर आपने उन्हीं अपने लेयर्स के ऊपर जाकर बारी बारी से यहाँ पर इनको यहाँ पर जो है पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले मैं इस लेयर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आता हूँ, ये नीचे 3 डॉट्स के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर लेयर्स भी कलर वाले आ चुके हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसी तरह आपने अपने सभी लेयर्स के ऊपर यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये सारे आपके ऐड होते रहेंगे। इसके ऊपर भी आप लोग अगर क्लिक करते हैं इफेक्ट के ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर तो यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट करते हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह से अप्लाई होके यहाँ पर आ जाते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पर वीडियो बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर इसकी मैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इधर उधर करके देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं एक दफ़ा प्ले करके बताता हूँ, ये हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर प्ले होके आएगी। और इसके ऊपर आप लोग, मैंने नेम नहीं लिखा, आप लोग अपनी आईडी का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।